हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन मैथ्स चैनल मी। और आज की वीडियो में क्या खास है, आज की वीडियो हम लोग देखते हैं। आज हम लोग अपना कवर करने जा रहे हैं, लेक्चर 5 कवर करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। जिसमें हम लोग देखेंगे, आज देखेंगे क्या कुछ लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स देखेंगे बच्चों, और कुछ एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.5 के सवालों को हम लोग कुछ देखेंगे बच्चों। सारे सवालों को नहीं देखेंगे, कुछ हिंट देखेंगे और कुछ बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है। उससे पहले इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में यानी लास्ट वीडियो में क्या क्या कवर किया था बच्चों। हम लोगों ने यानी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर रखा था वीडियो, हम लोगों ने ऑपरेशन और स्ट्रेस किया था बच्चों हम लोगों ने, और ऑपरेशन और स्ट्रेस और उसके वेन डायग्राम्स को देखे थे बच्चों। यानी कैसे हम लोग किसी सेट्स को, यानी कैसे बच्चों हम लोग किसी सेट्स को थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और कैसे डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। हम लोग बखूबी देखा अपने पिछले वीडियो में, ठीक है। यानी लेक्चर 4 में हम लोगों ने देखा बच्चों, ठीक है। यानी वेन डायग्राम के थ्रू, यानी कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आप किसी चीज़ को पिक्चोरियल वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब कि कम कोशिश में बहुत सारे ज़्यादा आप बात कह सकते हैं, यानी बहुत सारा बात आप पहुंचा सकते हैं लोगों के बीच। जैसे हम लोग तो आम दिनों देखते ही बच्चों की, नहीं देखते हैं रोड पे कितने सारे सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। ऐसे डेंजर वाला कहने मतलब कि खतरा का निशान है, ऐसे क्रॉस कहने मतलब कि यहाँ नहीं जाने का है। बहुत सारे कंपनीज है जो अपना लोगो वगैरह बनाती है, क्यों? इसलिए कि कम शब्दों में बहुत सारा बात कर दिया जाए, ठीक है। एनीवे, तो आज हम लोग आगे बढ़ते बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि क्या क्या अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है सेट्स की, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ। सबसे पहले देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को देखते हैं बच्चों। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है बच्चों कि अगर ए यूनियन बी दे रखा होगा तो बी यूनियन ए भी होगा बच्चों, ठीक है। और वो कैसे होगा बच्चों? काफ़ी आसान है, काफ़ी ईजी है। लेकिन हाँ, ये सब ईजी तो है बच्चे, लेकिन काफ़ी ये सब का काफ़ी आगे यूज़ होता है बच्चों, ठीक है। हम लोग देखते हैं बच्चों ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। ये इसको याद रखना बच्चों हमेशा, जब तक मैथ्स पढ़ोगे हमेशा याद रखना। सेट थ्योरी में ही काम आएगा और आगे भी काम आता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए आता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चे यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा प्रूफ ही कर देते हैं बच्चों। हम लोग कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं बच्चों? देखो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ए इक्वल अगर 1 2 दे रखा है बच्चों, बी इक्वल 2 4 दे रखा है बच्चों, और कोई भी सी एक सेट दे रखा है 4 5 दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो इसका ए यूनियन बी मेरे को निकालना होगा बच्चों। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे RHS है, LHS, हम लोग LHS साइड लेके बढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। LHS साइड लेके बच्चों ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इक्वल कितना आ रहा है बच्चों? यहाँ पे 1 2 4 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं बच्चों बी यूनियन ए देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों? यहाँ पे बी यूनियन 1 2 4 देखते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए है बच्चों। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए का होता है। नेक्स्ट वाला खुद से अपने से ट्राई कर लेना बच्चों, ये खुद से प्रूफ कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एसोसिएटिव लॉ देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि व्हाट ऑल अबाउट एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में देखते हैं बच्चों यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है बच्चों कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स ए यूनियन बी यूनियन सी होगा बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर होगा बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं बच्चों। इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं? यहाँ पे देखो बच्चों, इसको भी प्रूफ हम लोग कर सकते हैं एसोसिएटिव लॉ का भी। ये अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है उसको हम लोग ऐसे प्रूफ करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ से हम लोग लेते हैं LHS ले लेते हैं बच्चों। यहाँ से जो LHS ये ऊपर वाला को लेते हैं बच्चों, हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी को लेते हैं बच्चों। ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आ जा रहा है बच्चों? 1 2 4 5 आ जा रहा है। चूँकि मेरा देखो बच्चों 1 2 4 क्या आ जा रहा है बच्चों? यहाँ से देखो ए यूनियन बी इक्वल क्या आ रहा है बच्चों? 1 2 4 आ रहा है, ठीक है। और यूनियन था तो यूनियन दे दिया। सी का क्या वैल्यू बच्चों? 4 5 है, तो 4 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं बच्चों, तो क्या रहा है यहाँ पे? देखो 1 2 4 5, चूँकि यूनियन निकालना तो हम लोग को बड़ी बात ही पता ही है। अच्छा, ये तो हम लोग को LHS। अब देखो बच्चों RHS निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब RHS निकालते हैं बच्चों, देखो बी यूनियन सी को कितना आ रहा है? 2 4 5 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं बच्चों तो 1 2 4 5 आ रहा है। तो यानी LHS बराबर RHS है। यानी कहने का मतलब कि हाँ, दिखला दी कि हाँ देखो जो एसोसिएटिव लॉ ऐसे फुलफिल करेगा, ठीक है। अब लोग देखते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ये इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल होगा बच्चों, ठीक है। ये बीच वाला जो साइन होगा ना, जो ब्रैकेट के अंदर जो होगा ना साइन, ब्रैकेट के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा यानी स्टेट का जो ऑपरेशन होगा वो ब्रेक कर देता है दोनों को, ठीक है ना। वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है यानी बीच में, यानी एक बार ए यूनियन बी इसके साथ जाएगा बच्चों, और एक बार ए यूनियन सी इसके साथ जाएगा, और बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये इंटरसेक्शन साइन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी देखते हैं बच्चों। तो क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी या यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो गया बच्चों, ठीक है। इसको प्रूफ भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं बच्चों, खुद से एग्जांपल लेके कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है बच्चों, ठीक है। ये सब आप लोग खुद से अपना क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे सेट्स का एग्जाम्पल लीजिए और छोटे छोटे सेट्स का एग्जाम्पल लेके आप खुद से इसको प्रूफ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर मैंने चूँकि पहले बता रखा था कि काफ़ी जो हम लोग कोर्स चलेगा काफ़ी मतलब कि
स्लो वे में चलेगा, काफ़ी जूम तरीके से चलेगा बच्चों, ठीक है ना। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं था बताने को, लेकिन फिर भी बता दिया गया यहाँ पे, ठीक है। आप लोग खुद से भी कर सकते थे, वैसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बच्चों एक कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज़। जैसे कि पिछले वीडियो में इसको कवर कर रखा था कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज़ को, फिर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा एक नज़र फिर से रिपीट मान लेते हैं यहाँ बच्चों। कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब क्या होता है, सेट का जो कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज़ होता है, कहने का मतलब होता है बच्चों ए और ए डैश। ए डैश में हम लोग क्या सीखे थे बच्चों यहाँ पे कि ए डैश कहने मतलब कि हाँ उसका हाँ है तो ए डैश उसका ना है, ठीक है। तो ए डैश और यू, ये यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ए और ए डैश हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो और इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये सब एग्जामिनेशन आपके पूछे जा सकते हैं, ये सब एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं बच्चों, तो इस सब को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ए यूनियन ए डैश इक्वल यू होगा बच्चों, क्योंकि देखो ना ए यूनियन ए डैश कहने का मतलब ए हो गया ये बच्चों, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यानी ए डैश क्या हो गया, ए डैश कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए और यूनियन ए डैश, तो ए यूनियन सबको मिला के बच्चों देखो तो यूनिवर्सल में ही तो लाई कर रहा है, यानी सब तो सब यूनिवर्सल सेट में ही तो मर्ज हो जाएंगे, इसलिए ए यूनियन ए डैश इक्वल यू लिख सकते हैं बच्चों। अब देखना बच्चों ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल क्या होगा बच्चों, ये बोल रहा है एट द सेम टाइम एक एलिमेंट लेना भी है और एक एलिमेंट नहीं भी लेना है। अरे बाबा ऐसा कैसा बात होगा, फिर वही वाला एग्जांपल पिछले दिनों वाला कि धोनी टीम में है भी या धोनी टीम में नहीं भी है, या प्लेयर कोई भी ए प्लेयर है, मान लो कि कोई प्लेयर ए है तो वो मैच में है भी और मैच में नहीं भी है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और कोई एक ही बात पॉसिबल होगा ना, तो इसीलिए ऐसा कोई सेट होगा ही नहीं, और कोई वैसा सेट होगा नहीं तो अच्छे से पता है बच्चों को उसको वायर सेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वायर सेट हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों ये तो और आसान है, ए डैश ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ए डैश टू दी डैश ए ही होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं बच्चों तो वापस से ए ही आ जाएगा। देखो ना जैसा ए डैश है यानी ए डैश है तो ए डैश का ए डैश, यानी कहने में ए डैश का ए डैश कहने में ए डैश को नहीं लेना है, तो ए डैश को नहीं लेना तो किसको लेना है, आखिरकार ए को लेना होगा, इसलिए ए आ गया बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों ये सब आसानी से हम यहाँ पे पिक्चोरियल वे में दिखलाते रहे बच्चों, ऐसा कोई चीज़ नहीं कि रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं बच्चों, सारा का सामने पिक्चोरियल वे में डायग्राम में सारा कुछ दिख रहा है बच्चों। ऐसा नहीं कि हाँ जस्ट वैसा होता है तो वैसा होता है, नहीं वैसा नहीं होता है, सामने यहाँ पता चल रहा है, इसको डायग्राम के थ्रू देखो सब कुछ बात पता चल रहा है, जो बात यहाँ पर सिम्बॉलिक वे में लिखा हुआ है बच्चों, वहाँ पे सब कुछ बात पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों इसको देखो, इसको भी हम इसके थ्रू दिखला सकते हैं। देखो ए यूनियन यू यानी यूनिवर्सल सेट हो गया यहाँ पे, ठीक ना। हम लोग अच्छे से पता है यूनिवर्सल सेट के बारे में कि क्या होता है यूनिवर्सल सेट, हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे यूनिवर्सल सेट के बारे में, ग्रेट डिटेल्स में देख चुके थे, ठीक ना, कि व्हाट ऑल अबाउट द यूनिवर्सल सेट। तो देखो बच्चों ए यूनियन यू, तो यानी ए के एलिमेंट और यू के एलिमेंट सब मिला के क्या होंगे बच्चों, तो यू में ही तो समाये हुए, यूनिवर्सल सेट में ही तो समाये हुए हैं, तो ए यूनियन यू यू ही हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों ए इंटरसेक्शन फाई कहने का मतलब क्या हो बच्चों कि ए है, कोई एक सेट ए है और एक वैसा सेट है कोई जो है ही नहीं, ऐसा करके, तो ए सेट है और जो कुछ है ही नहीं, तो कहने उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं, तो यानी कुछ नहीं है मतलब कि ये फाई यानी कोई ऐसा एलिमेंट होगा ही नहीं, यानी वायर सेट यानी फाई हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे एक आइडेपोटेंट लॉ होता है बच्चों, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखो। आइडेपोटेंट लॉ क्या होता है, देखो बच्चों ए यूनियन ए बराबर ए ही होता है, निश्चित तौर पे अगर ए का यूनियन ए के साथ निकालोगे बच्चों तो क्या होगा, ए ही आएगा। देखो ऐसे समझो प्यारे बच्चों, ए इक्वल 1 2 3 ले लो या ए इक्वल 1 2 3 ले लो, ठीक है ना, फिर उसी का खुद से यूनियन निकालो बच्चों, तो ए यूनियन ए क्या होगा, इट सेल्फ 1 2 3, चूँकि मेरे को पता है वहाँ पे कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको रिपीट नहीं माना जाता है, इसका मतलब ये नहीं लिख देंगे ना कि ए इक्वल 1 2 3 फिर 1 2 3, नहीं, एक ही बार लिखाता है, जैसे कि हम लोग डेफिनेशन में जानते हैं सेट के डेफिनेशन से, ठीक है। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए बच्चों ए ही होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ, अब कुछ आइडेंटिटी लॉ बोलता है बच्चों यहाँ पे ए यूनियन फाई इक्वल ए ही होगा। अब ए है बच्चों कोई एक सेट है और एक वैसा सेट है जिसको कोई एलिमेंट है ही नहीं बच्चों, तो उसको उसमें साथ मिला दो तो क्या बचेगा, ए ही बचेगा ना, ठीक है ना। ए में कोई एलिमेंट है बच्चों 1 2 3 4 है, एक सेट ए है जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं बच्चों, तो दोनों को मिला कर लिखना है, तो क्या होगा, यही तो हो जाएगा 1 2 3 4 तो हो जाएगा 1 2 3 4, तो सेट ए मान रखे है ना, इसलिए ए कहाँ गया, ए यूनियन फाई इक्वल ए ही होगा बच्चों। और ए इंटरसेक्शन यू बराबर क्या होगा, ए होगा। देखो बच्चों अगर ये ए है बच्चों यहाँ पे और ये यूनिवर्सल सेट है बच्चों यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कॉमन रीजन होता है, तो कॉमन रीजन ए ही होगा ना बच्चों यूनिवर्सल सेट का, इसलिए ए इंटरसेक्शन यू बराबर क्या हो गया बच्चों हम लोग का, ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ था बच्चों जो छूट चुका था पिछले क्लास में, आज पूरा हो गया यहाँ पे।
अच्छा, एक और प्रॉपर्टी छूट रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये आगे तक जाता है, प्रोबेबिलिटी थियरी वगैरह में भी जाता है, इसका नाम डिमॉर्गन्स लॉ है बच्चों, ठीक है ना। तो डिमॉर्गन्स लॉ है तो उसको देख लेते हैं क्या है डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। वो बराबर पूछता है इससे एग्ज़ाम, अगर इस चैप्टर का में अगर इस टॉपिक का हीरो बोल सकते हैं उसको, डिमॉर्गन्स लॉ को, खासा इंपॉर्टेंट प्लेस है डिमॉर्गन्स लॉ का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों डिमॉर्गन्स लॉ देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या होता है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और इसका यूजेस काफ़ी दूर तक है बच्चों डिमॉर्गन्स लॉ का, ठीक है ना। खाली सेट थियरी में नहीं बल्कि और आगे तक, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी थियरी में भी। सेट कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपके परमुटेशन कम्बिनेशन जो चैप्टर है ना उसमें भी इसका यूज़ आता है। प्रोबेबिलिटी में तो है ही इसका यूज़, लेकिन परमुटेशन वाले चैप्टर में भी खासा इसका यूज़ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ, जो भी हो 6 नंबर होगा क्या। अब हम लोग देखते हैं बच्चों डिमॉर्गन्स लॉ, देखते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है बच्चों। देखो देखो बच्चों ये डिमॉर्गन्स लॉ है, इसको याद रखना हमेशा से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिमॉर्गन्स लॉ जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना। देखो बच्चों डिमॉर्गन्स लॉ को हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं बच्चों डिमॉर्गन्स लॉ को। डिमॉर्गन्स लॉ को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए यूनियन बी का डैश बोल रहा है बच्चों, तो ए यूनियन बी का डैश कहने का मतलब क्या होता है बच्चों। डिमॉर्गन्स लॉ मतलब ये होता है निगेशन, कैसे हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस, उसी की तरह होता है ये बच्चों और डिमॉर्गन्स लॉ। जैसे मान लो ना ऐसे करके कि इसमें राधा नाचती है, तो इसका निगेशन क्या होगा, इसका निगेटिव क्या होगा, राधा नहीं नाचती। राम आम खाता है, तो इसका निगेटिव क्या होगा, राम आम नहीं खाता है। वो मैच खेल रहा है, वो मैच नहीं खेल रहा है, ठीक है ना। तो वो मैच खेल रहा है यानी ए यूनियन बी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वो मैच नहीं खेल रहा है तो डैश लगा दिए। कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों, बस वही निगेशन है, ठीक है ना। अगर आप कोई बात बोलते हैं सीधा में तो उसका जस्ट अपोजिट है, उसका निगेटिव है, उसी के निगेटिव को हम लोग बोलते हैं जस्ट बच्चों यहाँ पे क्या है, हाँ निगेशन। जो निगेटिव है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। डैश रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव स्टेटमेंट हो गया। देखो ये निगेटिव स्टेटमेंट हो गया बच्चों। ए यूनियन बी का निगेटिव स्टेटमेंट क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कहने का मतलब कि अगर ए यूनियन बी बोल देंगे बच्चों कि राम आम खाता है, तो ए यूनियन बी को बोलते हैं राम आम खाता है, तो ए यूनियन बी डैश को बोलेंगे राम आम नहीं खाता है। यानी जहाँ भी डैश लगेगा बच्चों, आपको जहाँ भी डैश नज़र आएगा वहाँ पे समझिएगा कि नहीं का सेंस आ रहा है, यानी नॉट का सेंस आ रहा है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है ना, यानी अगर कोई पॉजिटिव है तो नेगेटिव को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, हम लोग मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को भी हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं बच्चों। जैसे मैं देखो यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं बच्चों, ए यूनियन बी वाला इलाका तो ये पूरा होगा बच्चों, ए यूनियन बी वाला इलाका ये पूरा होगा। ये सर्कल के ये सर्कल, ये जो ए है सर्कल, यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक होगा बच्चों। तो ए यूनियन बी वाला पूरा इलाका हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये पूरा सर्कल घेर लेगा, उसको ए यूनियन बी का इलाका बोलेंगे, ठीक है ना, उसके उस रीजन को बोलेंगे। तो ए यूनियन बी डैश यानी उस रीजन को छोड़ कर, यानी वो इलाका अब नहीं लेना है। तो कहने का मतलब यही हो गया ना बच्चों, यानी ये और ये शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन होगा बच्चों, ये शेडेड रीजन है ना, यही रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों इसको ए यूनियन बी डैश को, ए यूनियन बी डैश को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इसको नीचे वाले को रिप्रेजेंट करना होगा तो बच्चों, ये तो ऊपर वाले को रिप्रेजेंट किया, अब इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो ए इंटरसेक्शन बी डैश को रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, देख लो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, आसान है। देखो बच्चों,
अगर ये सेट ए है बच्चों, ये सेट बी है बच्चों, और ये यूनिवर्सल सेट यू ऐसा लिखा है बच्चों यहाँ पे, तो ये साफ बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे साफ पता चला वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का नहीं लेना है हमको, यानी वैसे एलिमेंट्स को नहीं लेना है जो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करते हैं। इसका सेंस ये हुआ, यानी ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर, यानी ए इंटरसेक्शन बी को नहीं काउंट करना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बी को छोड़कर कहने का मतलब इंटरसेक्शन बी वाला तो यही एरिया होगा, यही एरिया होगा ना, तो बोलता है कि इसको छोड़कर, यानी इसको छोड़कर बच्चों क्या होगा, यही होगा ना, यही तो होगा, देखो आ गया समझ में ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या कर रहा है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो बच्चों हम लोग इसमें कैसे हम लोग मतलब कि चीज़ों को डायग्राम के थ्रू भी दिखला सकते हैं बच्चों, ठीक है। यानी सेट को थ्योरी एज वेल एज हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी दिखला सकते हैं, और बहुत सारे सवालों को तो बच्चों हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू कर भी सकते हैं, जैसा कि हम लोग आने वाले समय में नेक्स्ट टाइम में, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी को देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम सवालों को थ्योरेटिकली भी बनाते हैं बच्चों और वेन डायग्राम के थ्रू बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो थ्योरी आज का यही तक था बच्चों। अब हम लोग देखते हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.4 है और 5 है, तो उसके सवालों को कैसे करना है बच्चों देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। सारे सवालों को तो मैं नहीं करवाऊँगा यहाँ पे, खुद से भी कीजिएगा, ठीक है, तभी तो आपका दिमाग खुलेगा। सब आपको करके दे देगा इंसान तो आप कैसे सीख पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 के कुछ सवालों को देख लेते हैं और कुछ 1.5 के सवालों को देख लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों इसमें कुछ सवाल से स्टार्ट किया जाए। देखो बच्चों अगर कुछ एक वैसा सवाल होगा यहाँ पे बच्चों, अगर एक सेट एक्सरसाइज 1. क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे एक सेट दे रखा है बच्चों, x is such that x is a natural number and multiple of 3, ठीक है। और एक सेट बी दे रखा है बच्चों, x is such that x is a, हाँ तो देखो बच्चों यहाँ पे ये एक सवाल दे रखा है एक्सरसाइज 1.4 का एनसीईआरटी में है। सारा सवाल यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, केवल कुछ जो इंपॉर्टेंट टाइप के लग रहा है केवल वही बताया जा रहा है, बाकी आप खुद से अपना कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे देखते हैं क्या सवाल है बच्चों यहाँ पे। सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पे a = x is such that x is a नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो भी सेट दे रखा है बच्चों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या किस फॉर्म में दे रखा है बच्चों। यहाँ पे इसने सेट बिलो फॉर्म दे रखा है बच्चों, यहाँ पे सेट बिलो फॉर्म में दे रखा है बच्चों, ठीक है ना। और दूसरा सेट कैसा भी दे रखा है बच्चों, दूसरा सेट भी सेट बिलो फॉर्म दे रखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों b is x is such that x is a नेचुरल नंबर लेस दैन 6 दे रखा है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को बनाने का क्या तरीका होता है बच्चों, सबसे पहले सेट बिलो फॉर्म में जो लिखे होते हैं ना उनको हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में जो भी कहो उसको हम सबसे पहले उसमें एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे a = 3, 6, 9, 12, 15, यानी x इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो मल्टीपल ऑफ 3 कहने मतलब कि 3 का पहाड़ है, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3, 6, 9, 12, 15, देखो ये 3 का मल्टीपल है बच्चों, ठीक है ना। उसी तरह से देखो b = 1, 2, 3, 4, 5 है बच्चों, चूँकि x इज नेचुरल नंबर लेस दैन 6 है बच्चों, इसलिए 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो यहाँ पे
तो अगर ए यूनियन बी इसका निकालेंगे बोलता है बच्चों, तो ए यूनियन बी निकालेंगे क्या होता है बच्चों, हम लोग यूनियन का मतलब क्या जानते थे बच्चों, यूनियन का मतलब तो यही जानते थे ना कि हम लोग को साथ में मिला के लिख देना, यानी ए यूनियन मतलब कि उसको भी मिला के लिखिए, उसको भी मिला के लिखिए। जैसे मान लीजिए सेट ए में लिखा है बच्चों यहाँ पे एप्पल है, सेट ए में मान लो बच्चों की सेब है और अमरूद है बच्चों, ठीक ना, सेट ए में सेब है अमरूद है बच्चों, और सेट बी में कॉपी किताब है बच्चों। तो ए यूनियन बी करेंगे तो कैसा हो जाएगा बच्चों, यानी कॉपी किताब और सेब और अमरूद, ठीक है ना, यानी ए यूनियन बी, यानी सारे को ऐसे मिला के हम लोग लिख देंगे। यूनियन कहने का मतलब ही होता है ये बच्चों, ठीक है ना, मिला के लिख देना। उसी तरह से ए यूनियन बी मतलब मिला के लिख देते बच्चों यहाँ पे हम लोग। तो 1 2 4 और 5, और यहाँ से देखो 3 का मल्टीपल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। क्यों ऐसा हो गया बच्चों यहाँ पे ए यूनियन बी, क्योंकि देखो 1 2 3 तो कॉमन ही था, इसलिए 3 तो एक ही बार लिखाएगा ना, 1 2 4 या 4 यहाँ पे तो इसमें कॉमन नहीं था बच्चों, इसलिए 4 आ गया यहाँ पे, और फिर 5 और फिर 3 6 9 ये लिखो। या ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको ऐसा लिख के, ऐसा ना लिख के हम लोग सीधे इसको क्या करते हैं, हम इसको स्टेट बिलो फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। देखो यहाँ पे यहाँ सिंपली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम इसको x इज सच x इक्वल 1 2 4 5 एंड x इज मल्टीपल ऑफ 3। हाँ, ये थोड़ा सा इस तरह का ये सवाल था, इसलिए इसको बताना जरूरी था यहाँ पे, एक डिफरेंस स्टाइल का सवाल था, इसलिए इसको बता दिया गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है बच्चों यहाँ पे, सेकंड सवाल देखो यहाँ पे, a इक्वल 1 2 3 है बच्चों, b इक्वल 5 है, यानी और 5 यानी क्या बताए थे बच्चों, याद है ना, 5 मतलब कि वर्ड सेट, ठीक है ना, वर्ड सेट या नॉन एम्प्टी सेट बोलो या नल सेट बोलो, सारे के सारे एक ही चीज़ होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखना बच्चों यहाँ पे, तो a इक्वल 1 2 3 है, b इक्वल 5 है बच्चों यहाँ पे, और a यूनियन b इक्वल क्या होगा बच्चों, तो अगर वो कुछ सेट वो है ही नहीं, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं बच्चों, वहाँ पे सेट एक खाली सेट है बच्चों, तो a यूनियन b इक्वल क्या होगा, सिंपली इसी का तो एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए उसका मिला के लिखे या ना लिखे बात तो बराबर ही बच्चों। अब हम लोग एक और सवाल को देखते हैं बच्चों, ये सारे के सारे जो सवाल आपके एनसीईआरटी की साइज में मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। हम उन्हीं सवालों को खाली उठा रहे हैं बच्चों जो आपके काम के लायक है, बाकी सारे सवाल आप खुद से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। प्लीज़ 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 अपने आप को हमेशा से यह बात ध्यान रखना बच्चों, अपने आप को पैरालाइज मत बनाओ, ठीक है ना, एक वैसाखी का सहारा मत लिया करो। ये कोई ऐसा बहुत तोप टाइप का बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है बच्चों जिसके लिए तुमको किसी का इंतजार करना होगा, किसी वीडियो लेक्चर का, किसी का सॉल्यूशंस का। बस बहुत आसान है, 5 6 का बच्चे इसको कर सकते हैं आराम से, इसलिए प्लीज़ 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 डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। अच्छा बच्चों, अब हम लोग देखो बच्चों, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 है, सेट बी इक्वल 3 4 5 6 दे रखा है बच्चों, सेट सी इक्वल 5 6 7 8 दे रखा है बच्चों, सेट डी इक्वल 7 8 9 दे रखा है बच्चों वहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को पूछ रहा बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करते हैं बच्चों, तो ए यूनियन बी इक्वल क्या है बच्चों यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 है बच्चों यहाँ पे, ठीक ना, यानी ए यूनियन बी कहने का मतलब क्या, तो मिला के लिख दो उसको, तो लो मिला के लिख दे 1 2 3 4 5 6 लिख दे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से यूनियन हम क्या बच्चों यहाँ पे, यूनियन किसका लिखना है बच्चों, बी का लिखना है बच्चों, हम लोग को सी का लिखना है बच्चों यहाँ पे, तो सी की जगह यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों 5 6 7 8 लिख देते बच्चों यहाँ पे, ठीक ना। तो ये यूनियन बी यूनियन सी निकाल देते बच्चों, तो ए यूनियन बी यूनियन सबको मिला कर लिख देते बच्चों 1 2 3 4 5 6 और 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बच्चों इस तरह के एग्जाम में आपके सवाल पूछते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, इस सब में एग्जाम में आते हैं इस तरह का, आपके 11th वाले एग्ज़ाम में आते हैं इस तरह का एग्ज़ाम में आएंगे, एग्ज़ाम में आते हैं इस तरह के सवाल, एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बी यूनियन सी यूनियन डी देखो बच्चों यहाँ पे, तो बी यूनियन सी यूनियन डी की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो बी यूनियन सी सबसे पहले निकाल लेते हैं बच्चों। देखो बी की जगह क्या रखते हैं बच्चों यहाँ पे 3 4 5 6 है बच्चों यहाँ पे, तो बी की जगह 3 4 5 6 है, तो बी से लिखते बी यूनियन, और सी की जगह क्या लिखे बच्चों यहाँ पे 5 6 7 8। इतनी आसान से तरीके से बता रहे हैं बच्चों, इतनी आसानी से बता रहे हैं कि कोई भी बच्चा इसको सीख सकता है, कोई भी बच्चा सीख सकता है। इवन मतलब कि हम तो ये तो बोल रहे हैं ना, खाली जो पढ़ रहे वही नहीं, जो ठेला चला, जो आलू बेच रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, या जो मतलब कि बोझा ढो रहा है ना, और जो रिक्शा वगैरह पे खींच रहे हैं ना, या टेम्पो वगैरह चला है, वो भी समझ जाएंगे बच्चों इसको आराम से। मैं उनको समझा भी दूंगा, ठीक ना। पढ़ाने का मतलब वही होता है बच्चों, टीचिंग का मतलब वही होता है ना, कि आप मतलब कि एक वो कंसेप्ट को ना आप खाली वैसा समझा दीजिए वैसे लोगों को जिनका उनसे कोई कनेक्शन है भी नहीं। फॉर एग्जांपल आखिरकार ये सब तो नेचर की चीज़ ही है ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि किसी अदर प्लैनेट की बातें हैं कि जो भाई सामने वाला बंदा नहीं समझ पाएगा, निश्चित तौर पर समझ पाएगा। इसलिए काफ़ी ईजी तरीके से समझा रहे बच्चों एकदम से, ठीक है ना। खुद से समझ जाइए, खुद से सवाल बनाइए और खुद से लोगों को बता भी सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बी यूनियन सी, तो 3 4 5 6 हो गया, 5 6 7, इसका बी यूनियन सी निकालते बच्चों यहाँ पे क्या होगा 3 4 5 6 मिला कर लिख दिए बच्चों यहाँ पे। अब बी यूनियन सी यूनियन डी लिखते बच्चों, अब डी है तो देखो बी यूनियन सी सबसे पहले लिख देते हैं बच्चों, बी यूनियन सी इतना वाला पोर्शन को सबसे पहले यहाँ तक लिख देते बच्चों, 3 4 5 6 7 8 को यूनियन डी लिखना है बच्चों, तो यूनियन और डी को उठा के यहाँ से लेके यहाँ पर रख देते बच्चों 7 8 9 10। अब इसको मिला के लिख देते बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो यानी हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि कैसे आसानी से हम लोग सवालों को अब बना सकते हैं बिना किसी पर निर्भर हुए, ठीक है ना। तो ये कुछ 1.4 का ये कुछ सवाल था बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ और सवालों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे कोशिश करना खुद से सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। इतने अच्छे से मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर किया बच्चों, ठीक है ना। आपको किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। प्लीज़ इस बात को गौर से सुनना बच्चों यहाँ पे।
किसी की आवश्यकता की नहीं बच्चों, आप लोग खुद से वीडियो देखो, वीडियो देख के बस अपना सरकारी किताब NCERT है उसको फॉलो करो और 11th को क्रैक करो, 11th क्लास को आराम से पास कर लो बस, और इसके आगे कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है ना। 11th के एग्ज़ाम को पास कर लो, ठीक है। और कुछ सवालों को देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। हाँ, और जिस समय अब देखो, अब देखना एक सवाल यहाँ पे ऐसा होगा बच्चों, तो सब खुद से कर सकते हो, आसान सवाल है। अब एक सवाल ऐसा होगा बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों यहाँ पे कि क्या है, ए इक्वल दे रखा है बच्चों, x इज सच डैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। और b एक सेट दे रखा है बच्चों जो कि x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर लिख रखा है बच्चों वहाँ पे, ठीक है ना। नेचुरल नंबर लिख रखा है, एन इवन नेचुरल नंबर लिख रखा है बच्चों, नेचुरल नंबर लिख रखा है, ठीक है। और एक सेट C है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि x इज सच डैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। और एक सेट D भी दे रखा है बच्चों यहाँ पे कि x इज सच डैट x इज अ प्राइम नंबर दे रखा है बच्चों, ठीक ना। फाइंड है, फर्स्ट है बच्चों यहाँ पे, फर्स्ट A इंटरसेक्शन B निकालना है बच्चों। A इंटरसेक्शन B तो है ना, हाँ A इंटरसेक्शन B है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, A इंटरसेक्शन B निकालने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। आपको आपके कन्वीनियंस के लिए सारा कुछ बता रहे हैं बच्चों, ताकि काफ़ी एक्सप्लेनेशन वे में काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी स्लोली बताया जा रहा है बच्चों यहाँ आपको, ठीक है ना बच्चों। इसको आप अच्छी तरह से सीख लेना, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि हम बार बार ऐसे करके लिखे, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं बच्चों यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम आपको जानबूझ के बता रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पाए। बेसिक्स क्लियर होंगे ना तो आगे अपने आप सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ए इक्वल सबसे पहले ये x इज नेचुरल नंबर लिख रहेगा बच्चों यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर कहने का मतलब इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सेट B इक्वल देखते हैं बच्चों क्या लिख रखा है यहाँ पे, x इज इवन नेचुरल नंबर है बच्चों, तो 2 4 6 8 ऐसे करके लिख सकते हैं इसको यहाँ पे। C इक्वल देखो बच्चों यहाँ पे, C इक्वल्स क्या दे रखा बच्चों यहाँ पे, x इज और नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 डॉट ये सब चलते चले जाएंगे बच्चों। C के बाद अब क्या लिख रखा बच्चों यहाँ पे, D लिख रखा बच्चों। D क्या x इज प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 डॉट तो ये हम लोग का प्राइम नंबर हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे, ये हम लोग का प्राइम नंबर हो गया। अच्छा, अब सवाल जो है, अब सवाल पे आते हैं। हम लोग का सवाल क्या पूछ रहा था बच्चों, अब पूछ रहा था फर्स्ट में A इंटरसेक्शन B पूछ रहा था बच्चों। तो A इंटरसेक्शन B यहाँ से साफ पता चल रहा है बच्चों यहाँ पे कि A इंटरसेक्शन B, देखो A इंटरसेक्शन A और B का इंटरसेक्शन करते हैं बच्चों। तो चलो जो कॉमन नहीं उसको लिखा जाए बच्चों। देखो 1 देखते हैं तो इसमें तो है नहीं बच्चों, तो 1 A इंटरसेक्शन B, तो 1 तो इसमें नहीं है बच्चों, तो नहीं, जो कॉमन है उसी को लिखेंगे। देखो 2 कॉमन है, 2 लिख दो कॉमन, 3 नहीं है, 3 नहीं, 4 कॉमन है, 4 लिख दो बच्चों। अब ये ऐसे तो 6 भी होगा ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 भी तो होगा बच्चों यहाँ पे, तो 6 कॉमन है तो 6 लिख दो बच्चों। इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है बच्चों यहाँ पे। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये सेट ऑफ इवन नंबर नजर आ रहा है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। और x इज सच डैट x इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, नेचुरल नंबर हम लोग इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे। सेकंड में क्या कहता है बच्चों यहाँ पे, A इंटरसेक्शन C कहता है बच्चों। अब A को C के साथ इंटरसेक्ट करो बच्चों यहाँ पे, तो कॉमन कौन होगा बच्चों, 1 होगा कॉमन बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, ये 7 होगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। या इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि x इज सच डैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको और नेचुरल नंबर लिखा सकता है, या तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे करके सेट बिलो फॉर्म लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म लिखा गया, यहाँ सेट बिलो फॉर्म लिख दिया बच्चों यहाँ पे। थर्ड देखो बच्चों यहाँ पे, जो थर्ड सवाल होगा वहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे A इंटरसेक्शन D है बच्चों।
ए इंटरसेक्शन डी है बच्चों यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन डी के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। हाँ ए इंटरसेक्शन डी है, तो ए इंटरसेक्शन डी है यहाँ पे। देखो ए यहाँ पे ये दे रखा है, डी यहाँ पे ये दे रखा है बच्चों। तो जो कॉमन है उसको लिखते हैं बच्चों। 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया बच्चों, 3 है तो 3 है तो 3 लिख दिया बच्चों यहाँ पे। देखो 5 है तो 5 कॉमन है तो 5 लिख दिया बच्चों, 7 है तो 7, ऐसे करते चला जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों, या इसको लिखो या और ऐसे लिख दो, एक्स इज सच डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। देखो तो बच्चों ये क्या है, प्राइम नंबर ही तो जा रहा है ना, एक्स इज सच डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर हो गया ना बच्चों, ठीक है। और कैसा सवाल है, अच्छा एक इस तरह का और सवाल है बच्चों यहाँ पे। एक ऐसा सवाल है यहाँ पे आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पे, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q is the set of rational number then what is R minus Q solution। देखो बच्चों R मतलब क्या हो गया बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और Q मतलब क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, Q मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स हो गया। अगर बच्चों इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं बच्चों तो मेरा क्या रिजल्ट बनेगा बच्चों यहाँ पे, इसमें से इसको हटा देते हैं बच्चों, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स में से इसको ख़त्म कर देते हैं रेशनल नंबर को, तो मेरा जो बचेगा बच्चों ये रेशनल नंबर बच जाएगा हम लोग का, इरेशनल नंबर, यानी सेट ऑफ हम लोग का बच्चों इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, यानी R माइनस Q को हम लोग कहेंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सेट ऑफ इसको इरेशनल नंबर हम लोग बोल देते हैं बच्चों यहाँ पे। बस एक्सरसाइज 1.4 में इतने ही सवाल थे बच्चों, बाकी सारे के सारे आप खुद से बना लेना, खुद से सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना कि सर इतना बताने के बावजूद भी मेरे से नहीं बनता है, ठीक है। प्लीज़ मेरे को बता देना, समझे। तो हम इस पर भी बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे 1.5 पे देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे 1.5 पे कुछ सवालों को देखते हैं बच्चों जल्दी यहाँ पे, ठीक है। अगर देख रखा है बच्चों यहाँ पे जैसे मैं सवाल देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। अगर यहाँ पे दे रखा है बच्चों हम लोग का यूनिवर्सल सेट दे रखा है बच्चों, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है बच्चों, ठीक है ना। और A इक्वल दे रखा है बच्चों हम लोग का यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है बच्चों, ठीक है ना। और B इक्वल्स क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पे 2, 4, 6, 8 दे रखा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। और C इक्वल्स क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पे 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। अच्छा बच्चों हम लोग को बताने को बोल रहा है A डैश मतलब कि नहीं, ठीक है ना। पता है ना अगर कोई पॉजिटिव होता है तो उसका नेगेटिव सेंटेंस में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, यानी ये नहीं बोल रहा है करने को। तो ये A डैश इक्वल हमको अच्छी तरह से पता है बच्चों U माइनस A होता है। इसका कहने का मतलब है U माइनस A होता है बच्चों, ठीक ना। इसको हमेशा से ध्यान रखना, इसको हमेशा से ध्यान रखना, ठीक ना। तो ये बराबर किसका हो जाएगा बच्चों U माइनस A। कहने का मतलब यही होता है बच्चों कि U के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए, ठीक ना। A के एलिमेंट को मत लिखिए, U के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। वही उसी एलिमेंट को लिखिएगा जो कि दोनों में कॉमन ना हो, उस एलिमेंट को छोड़ दीजिएगा। वैसे एलिमेंट जो दोनों में हो, U में भी हो और A में भी हो, तो उसको छोड़ देना है। वैसे एलिमेंट को खाली लिखना है बच्चों जो कि खाली U में हो और वो एलिमेंट A में ना हो, ध्यान रखना। तो चलो लिखा जाए। तो सबसे पहले 1 को देखते हैं बच्चों। तो 1 इसमें भी है और A में भी है, यानी इसको नहीं लिख सकते। 2 देखो, 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं लिख सकते बच्चों। 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं लिख सकते हैं। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, तो नहीं लिख सकते बच्चों। अच्छा 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और तो इसमें लिख सकते हैं क्योंकि खाली हमको U का ही एलिमेंट लिखना है, तो इसलिए लिख दिया बच्चों हम लोगों ने, ठीक है ना। सेकंड क्या बोलता है बच्चों,
ओहो बी डैश, अगर बी डैश की बात करो बच्चों यहाँ पे तो u माइनस बी लिखते हैं बच्चों। उसी तरह से b के एलिमेंट को नहीं लिखना है, जिसमें 2 4 6 8 है बच्चों, तो 2 4 6 8, जिसमें 1 इसमें है बच्चों तो 1 नहीं है तो 1 लिख दो, और 2 है, हाँ 2 है नहीं लिखो, 3 है नहीं है, 4 है 4 है इसलिए नहीं लिखेंगे, 5 है यहाँ 5 नहीं है बच्चों कॉमन इसलिए लिख दो, 6 है यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी इसलिए नहीं लिखेंगे, जो 7 यहाँ पे है 7 यहाँ नहीं है इसलिए 7 को लिख देंगे चूँकि कॉमन नहीं है, 8 यहाँ भी 8 है इसलिए नहीं लिखेंगे, 9 वहाँ है लेकिन यहाँ नहीं इसलिए लिख देंगे इसको, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पे कि अब क्या बोलता है यहाँ पे कि ए यूनियन सी निकालो बच्चों, तो लो ए यूनियन सी निकाल लेते हैं यहाँ पे बच्चों, फट से ए यूनियन सी कहाँ गया, ए यहाँ है बच्चों और सी यहाँ है बच्चों, तो चलो तेज़ी से निकाला जाए हम लोग 1 2 3 4 हाँ और 5 6। अच्छा बच्चों इसका डैश पूछ रहा है बच्चों, यानी ए यूनियन डैश, कहने का मतलब ए यूनियन डैश अगर ये है तो ए यूनियन डैश ये नहीं क्या होगा, अगर ए यूनियन डैश ये है तो ए यूनियन डैश नहीं क्या होगा, इसका मतलब नेगेटिव सेंस निकलता है बच्चों, ठीक है ना। इसका सेंस क्या निकलता है बच्चों, इसका सेंस नेगेटिव निकलता है, ठीक है ना, इसका सेंस नेगेटिव निकलता है, यानी ए यू सी, यानी कहने का मतलब हो गया फार्मूला के अनुसार बच्चों ए यूनियन सी, और इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को घटाइए आप, तो ए यूनियन सी क्या है 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 तक है बच्चों, जो कि कॉमन है बच्चों, ठीक है ना, यानी 6 तक को नहीं लिखेंगे, क्या क्या बच गया बच्चों हम लोग का 7 8 और 9, ठीक है, ये हो गया हम लोग का, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो बाकी सब बन जाएगा, अब आसान है, ठीक है, बाकी सब बन जाएगा, हाँ बाकी सब बन जाएगा। उसी तरह ए यूनियन बी डैश खुद से निकाल लेना आसान है, ठीक है ना। एक बता देते हैं बी माइनस सी डैश बता देते हैं बच्चों कि ये बी माइनस सी डैश का क्या मामला है, ठीक है, बी माइनस सी डैश बता देते हैं यहाँ पे ये क्या कैसे निकलेगा। देखो बच्चों बी माइनस सी सबसे पहले निकालते हैं बच्चों यहाँ पे, तो बी माइनस सी कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, खाली बी के एलिमेंट सी के नहीं, ठीक ना, तो चलो बी के 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है तो लो लिख दो बी माइनस सी 2। देखो बच्चों 4 इसमें तो है लेकिन इसमें भी है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ 6 है बच्चों लेकिन यहाँ पे भी 6 है इसको भी नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ 8 है बच्चों लेकिन यहाँ 8 नहीं इसलिए इसको लिख दो कॉमन नहीं। अच्छा बच्चों अब बी माइनस सी डैश निकालते हैं, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं बच्चों, डैश मतलब कि कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक ना, डैश मतलब क्या निकाल रहे हैं बच्चों हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कहने का मतलब ये हो जाएगा बच्चों, चलो जो बी माइनस सी डैश का इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, यू माइनस बी माइनस सी, यानी यूनिवर्सल से इसको घटाना है ना, तो चलो घटाओ बी माइनस सी बच्चों, कहाँ गया बी माइनस सी, ये है 2 8 है तो 2 8 यानी 2 8 को छोड़ के सब लिख दो, तो यानी 2 और 8 को छोड़ के सब लिख देना है, तो चलो 1 3 5 2 और 8 को ना 1 2 3 नहीं 1 3 4 5 6 7, अब 8 को तो नहीं लिखेंगे चूँकि कॉमन है, और ये 9, ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम लोग बना लेंगे इसको ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ 1 3 4 5, ठीक है। अच्छा अब क्या देखते हैं बच्चों हम लोग, और कौन सा सवाल देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अब कुछ नहीं है, अब सब सही है, अब आसान है सब। अगर और भी क्वेश्चन देखना चाहते हो इस तरह का देख लो। अगर यूनिवर्सल सेट इक्वल हम लोग का दे रखा है बच्चों यहाँ पे ए बी सी डी एफ जी एच, ठीक है, अगर ये दे रखा है बच्चों हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग को ये पूछता है बच्चों ए डैश, क्वेश्चन है हम लोग से ए डैश बराबर क्या होता है बच्चों, यू माइनस ए हमेशा से लिखना, तो यू माइनस ए, यू मेरा क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है बच्चों, ए इक्वल ए बी सी दे रखा है बच्चों यहाँ पे, और ए इक्वल दे रखा है ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी दे रखा है बच्चों, तो यू माइनस यू ए डैश क्या होगा बच्चों, ए बी सी को छोड़कर सब लिख दो डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। उसी तरह से बच्चों और क्या बताएं, अगर मान लो बच्चों और डी है, अच्छा डी इक्वल मान लो दे रखा है बच्चों यहाँ पे एफ जी एच ए ये दे रखा है बच्चों, तो यहाँ से डी डैश निकालो, तो बच्चों यहाँ से डी डैश निकालो, तो यानी एफ जी एच को छोड़ दो, एफ जी एच ए को छोड़ देना है, एफ जी एच ए को छोड़ देना बच्चों, तो क्या क्या बच गया बच्चों, बी सी डी, यानी बी सी डी, और क्या बच गया बच्चों, ई बच गया। बस सिंपल है, आसान है, खुद से बन जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और चीज़ उसको देख लेते हैं, एक और सवाल है जो कुछ एक और सवाल है उसको जल्दी से देख लिया जाए हम लोग। अब एक सवाल है बच्चों यहाँ पे कि ये बोल रहा है ना कि टेक सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। एक और सवाल है आपका बुक में ही है, यू को हम लोग एक यूनिवर्सल सेट ले चले हैं बच्चों, यू को हम लोग ले चले यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट
ये हम लोग का सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है बच्चों यहाँ पे, ठीक ना। अच्छा, फर्स्ट सवाल है बच्चों यहाँ पे, ए इक्वल दे रखा है बच्चों यहाँ पे, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर दे रखा है बच्चों यहाँ पे। तो ए डैश हम लोग से पूछ रहा है बच्चों, तो ए डैश का मतलब हम लोग को अच्छे से पता है बच्चों, यू माइनस ए होता है बच्चों यहाँ पे। तो यू माइनस ए बराबर, तो यू माइनस ए, तो सबसे पहले इसको हम लोग बच्चों इसको हम लोग उस फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग अपने सुविधा के लिए बच्चों रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ए बराबर एक्स इज इवन नंबर, यानी कहने का मतलब 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे बच्चों, ठीक ना। अब हम लोग ए डैश निकालते हैं बच्चों, तो ए डैश कहने का मतलब होता है बच्चों यू माइनस ए, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों 2 4 6 को, देखो 2 है यू माइनस ए, तो यू के खाली एलिमेंट को 2 इसमें भी है, देखो 1 है तो 1 इसमें नहीं है बच्चों, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं, इसलिए 3 लिखेंगे बच्चों, 4 इसमें भी है बच्चों, 4 इसमें भी है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे बच्चों, तो 5 फिर 7 डॉट 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 ऐसे जाएगा बच्चों। इसको ऐसे लिखो बच्चों, या और इसको लिख दो, एक्स इज सच डैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज सच डैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लिखा हुआ है बच्चों, ठीक ना, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो। दूसरा सवाल क्या पूछता है बच्चों, ये तो पहला सवाल पूछा, दूसरा सवाल क्या पूछता है बच्चों यहाँ पे, ये दूसरा सवाल आपसे बन जाएगा, ये इवन नंबर आ जाएगा, ठीक ना, उसका इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, थर्ड नंबर सवाल देखते हैं बच्चों यहाँ पे। ये बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, ए एक्स इज सच डैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है बच्चों। तो इस कंडीशन में एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है बच्चों। तो सबसे पहले इसको हम लोग उस फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, डॉट 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 ऐसे बढ़ते चला जा रहा है बच्चों। तो इसका ए डैश क्या होगा बच्चों, यू माइनस ए हो जाएगा बच्चों। चलो बच्चों इसका देखा जाए बच्चों, कौन कौन हो सकता है बच्चों यहाँ पे, 1 होगा तो चलो 1 डाल दो बच्चों यहाँ पे। देखो 2 है, हाँ 2 नहीं है तो 2 डालो बच्चों यहाँ पे। 3 है, हाँ 3 है। 4 नहीं है बच्चों तो 4 डालो यहाँ पे बच्चों। देखो 5 है तो 5 नहीं है बच्चों, यहाँ पे डालो यहाँ पे। 6 है यहाँ पे बच्चों, ठीक ना। अच्छा 7 है, हाँ 7 नहीं है यहाँ पे तो 7 और 9 डालो बच्चों, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, या इसको और लिख सकते हैं बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा शायद यहाँ पर नज़र नहीं आएगा क्या, आ ही जाएगा, इसलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं बच्चों। एक्स इज और एक्स इज सच डैट एक्स इक्वल्स 1 2 4 5 एंड एक्स इज नॉट अ, 9 नहीं होगा यहाँ पे बच्चों, 9 नहीं होगा, 5 7 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। देखो बच्चों x बराबर 1 2 4 5 होगा और x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। आगे समझ में ना, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, ध्यान देने लायक ये सवाल था, इसको ध्यान देना, ये ध्यान देने लायक सवाल था, इसलिए यहाँ पर डबल एरो लगा दिया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। या ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और भी कुछ सवाल है उसको देख लिया जाए बच्चों यहाँ पे। हाँ एक ऐसा सवाल है यहाँ पे कि ए बराबर दे रखा है बच्चों, एक्स इज सच डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज सच डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर दे रखा है बच्चों, ठीक है। एक्स इज सच डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको बच्चों रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों, 2 3 5 7, ठीक है। थोड़ा सा सोचो बच्चों कैसे करोगे इसको, हाँ 2 3 5 7 है यहाँ पे बच्चों, इसको कैसे करोगे, इसका हमको निकालना है बच्चों ए डैश निकालना है। तो ए डैश इक्वल यू माइनस ए बराबर, थोड़ा सा देखो इसको कैसे निकालोगे बच्चों, यू माइनस ए निकालना है हम लोग को। तो ए डैश है और तो यू माइनस ए निकालना है बच्चों हम लोग को। सबसे पहले देखते हैं 1 है तो 1 नहीं है बच्चों यहाँ पे, 2 है तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 है 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे बच्चों, 5 है यहाँ पे, तो 4 4 5 6 लिखेंगे यहाँ पे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे बच्चों, 8 लिखेंगे बच्चों, इस तरह से 9 भी लिखेंगे बच्चों, डॉट डॉट बढ़ते चला जाएगा। या और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, और एक्स इज सच डैट
x is a positive composite number and x is not equal to 1, यानी x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है ना बच्चों। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, a positive integer which is not a prime, यानी ये देखो बच्चों, इसको देख लेना, अ पॉजिटिव इंटीजर लिख रखा है, अ पॉजिटिव का लिखा हुआ है ऐसे, पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ प्राइम, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं बच्चों यहाँ पे, अगर सेट ए दे रखा है बच्चों यहाँ पे, x इज सच डैट x इज अ नेचुरल नंबर that natural number divisible by 3 और 5, 3 and 5। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसका a डैश इक्वल u माइनस a बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर जो 3 से डिफाइन होते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x इज सच डैट x इज अ नेचुरल नंबर that is not divisible by 3 and 5। इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चूँकि 3 और 5 से जो डिविजिबल होंगे, जो बच जाएंगे वही तो होंगे ना बच्चों वहाँ पे, क्योंकि 3 5 से जो डिविजिबल वहाँ पे होंगे, तो जो बच जाएंगे वो 3 5 से नहीं डिविजिबल होंगे, ठीक है। हाँ, तो जो 3 5 से नहीं डिविजिबल होंगे, ठीक है। अच्छा, और सवाल है यहाँ पे, जल्दी जल्दी देख लिया जाए। अब देखो बच्चों, अब एक वैसा सवाल है यहाँ पे, a इक्वल टू x इज सच डैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ बच्चों, तो इसको देखो, हम लोग सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों। तो 2 है, 4 है, नहीं 1 है, 4 है, 9 है, ठीक है, 16 है, ऐसे से जा रहा है बच्चों यहाँ पे। ये परफेक्ट स्क्वायर होगा बच्चों, देखो ये लोग परफेक्ट स्क्वायर होगा बच्चों। तो इसका a डैश निकालते हैं बच्चों, तो a डैश इक्वल क्या होगा बच्चों यहाँ पे, तो u और माइनस a बराबर क्या होगा बच्चों, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना कि x इज सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कहने वाला परफेक्ट स्क्वायर यानी 1 जो यूनिवर्सल सेट हम लोग का यहाँ पर था बच्चों, 1 2 3 4 5 डॉट 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 यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का था बच्चों हम लोग यहाँ पे। तो देखो तो यहाँ पे 1 4 9 को हटाते चले, 1 4 9, तो जो बच जाएंगे बच्चों ये तो नेचुरल नंबर होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होंगे, ठीक है ना। उसी से परफेक्ट क्यूब वाला सवाल खुद से बना लेना, परफेक्ट क्यूब वाला सवाल खुद से बन जाएगा वहाँ पे, परफेक्ट क्यूब वाला सवाल, ठीक है। अब दूसरे सवाल को हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा दूसरे टाइप के सवालों को हम लोग देख लेते हैं। x इज सच डैट, अब 1 से प्लस 5 इक्वल 8 है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो x इज सच डैट x प्लस 5 इक्वल यहाँ पे 8 है बच्चों यहाँ पे। तो देखना बच्चों, तो 1 की जगह यहाँ पे क्या डाल देंगे बच्चों, निश्चित तौर पे x इज सच डैट x का वैल्यू क्या होगा 3 होगा बच्चों यहाँ पे, लेकिन हम लोग को तो a डैश निकालना है जिसमें a का तो वैल्यू 3 हम लोग को लेना है ही नहीं बच्चों यहाँ पे, तो यानी u माइनस 3 कर देते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब क्या हुआ, x इज सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट बिलोंग्स टू 3,
कहने का मतलब यही होगा ना बच्चों, यहाँ पे अगर इसका हम लोग निकालते हैं, अगर ए डैश निकालते हैं यानी एक एलिमेंट को छोड़ के लिखना होता है। जैसे कि हम ए डैश निकालते हैं बच्चों, तो एक एलिमेंट को हम लोग छोड़ के निकालते हैं, ठीक है ना, यानी एक एलिमेंट को हम लोग छोड़ के निकालते हैं। यू माइनस ए कहने का मतलब खाली यू के एलिमेंट को लिखना है, एक एलिमेंट को नहीं लिखना है। तो यानी कहने का मतलब ये हो बच्चों कि यू माइनस ए यानी एक एलिमेंट तो 3 आता है, यानी इसको छोड़ के, इसलिए आप सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, आप कुछ भी रख दीजिए, लेकिन यहाँ पे 3 खाली मत रखिएगा, ठीक है ना। तो यही होता है बच्चों हम लोग का, ठीक है बच्चों। और देखो और भी कुछ है तो हाँ थोड़ा सा और है यहाँ पे, एक और सवाल देख लिया जाए। अब जैसे मैं देखो बच्चों यहाँ पे कि अगर देखो यहाँ पे एक सवाल दे रखा है बच्चों कि x इज सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल दैन 7। तो अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे a डैश क्या होगा बच्चों, u माइनस a क्या होगा बच्चों यहाँ पे, तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x 7 से सारे के सारे बड़े हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो 7 से सारे के सारे बड़े हो जाएंगे बच्चों, तो 7 से सारे के सारे बड़े जो कॉमन हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि लेस दैन 7 लिख सकते हैं ना बच्चों, लेस दैन 7, यानी कहने का मतलब एंड x इज लेस दैन 7 या x इज लेस दैन 7, इसको x इज लेस दैन 7 लिख सकते हैं एंड x इज लेस दैन 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखना बच्चों नेक्स्ट वाला सवाल खुद से बना लेना। नेक्स्ट वाला क्या सवाल बोल रहा है बच्चों, अगर x इज नेचुरल नंबर होगा और 2x + 1 इज ग्रेटर दैन 10 है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, u माइनस ए कहने का मतलब क्या होगा कि x इज लेस एंड इक्वल दैन 9/2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। इसको भी देख लो बच्चों यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे ये सवाल दे रखा है बच्चों यहाँ पे कि अगर a इक्वल x इज सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है बच्चों यहाँ पे एंड 2x + 1 ग्रेटर दैन 10 है बच्चों यहाँ पे, तो a डैश इक्वल u माइनस ए बराबर इसे क्या हो जाएगा बच्चों, x इज सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x। अब देखना बच्चा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों कि x इज सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, और एंड अब x देखना, तो आप कुछ भी डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखना, अगर 3 के जगह अगर 1 रखते हैं बच्चों यहाँ पे तो क्या होगा 2, तो 2 रखते हैं बच्चों यहाँ पे तो 3, यानी कहने का मतलब इसको साइड में हम निकाल के उधर देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। कहने का मतलब 2x + 1 ग्रेटर दैन 10 के होने चाहिए बच्चों यहाँ पे। कहने का मतलब ये होगा कि 2x किससे बड़े होने चाहिए बच्चों यहाँ पे, साइड में 2x बड़े हो जाने चाहिए, 9 से बड़े होने चाहिए, यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों यहाँ पे कि 2x बड़े होने चाहिए 9 से, इसलिए x बड़े होना चाहिए 9/2 यानी 4.5 से। यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों यहाँ पे कि जितने सारे यानी कहने का मतलब x लेस एंड इक्वल दैन 9/2 आएगा। कहने का मतलब 2x + 1 ग्रेटर दैन 10 है बच्चों, तो x का कुछ भी वैल्यू रखो यहाँ पे बच्चों, तो x का वैल्यू हम लोग जब यहाँ पे 1 रखते हैं बच्चों यहाँ पे तो 2 तो ये कितना आ जा रहा है बच्चों, 2 1 3, क्या ये पॉसिबल होगा, नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग 2 रखते हैं बच्चों यहाँ पे तो 2 2 4 1 5, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 3 रखते हैं तो ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए कहाँ से कहाँ तक यूनिवर्सल सेट लाई करेगा बच्चों यहाँ से, अगर खाली u का वैल्यू खाली हमको लेना होगा तो 9/2 यानी 4.5 से सारा इधर की ओर, यानी 4.5 से इधर की ओर, यानी इधर वाला सारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखना बच्चों यहाँ पे एक सवाल है इस तरह का, u इक्वल टू दे रखा है बच्चों हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। और a इक्वल दे रखा है बच्चों हम लोगों का 2 4 6 8 है, और p इक्वल दे रखा है 2 3 5 7 है बच्चों यहाँ पे। तो हम लोग को वेरीफाई डैट करना है a यूनियन b डैश इक्वल a डैश इंटरसेक्शन b डैश और a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल्स a डैश यूनियन b डैश। तो हम लोग को बच्चों यहाँ पे एक सवाल मैं बनाऊँगा और दूसरा आप खुद से बना लेना, ठीक है।
आसान है। थोड़ा ध्यान से देखो, पता चलेगा डिमॉर्गन्स लॉ है जिसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं अभी नंबर्स के थ्रू। ये डिमॉर्गन्स लॉ है बच्चों यहाँ पे। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे देखो बच्चों यहाँ पे। सॉल्यूशन, इसको प्रूफ कर रहे हैं बच्चों हम लोग। फर्स्ट को, सेकंड है ये, तो फर्स्ट को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। LHS लो, RHS है तो LHS लो बच्चों यहाँ पे। अगर LHS लेते हैं बच्चों, यहाँ LHS लेते हैं बच्चों यहाँ पे, तो LHS देखो यहाँ पे बच्चों, A यूनियन B डैश है बच्चों यहाँ पे। सबसे पहले A यूनियन B निकालो बच्चों, तो A यूनियन B निकालते हैं बच्चों यहाँ से। तो A यूनियन B देखो तो क्या निकलता है बच्चों, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 है। A यूनियन B निकल गया बच्चों। A यूनियन B डैश निकालो बच्चों, तो A यूनियन B डैश इक्वल फार्मूला होता है U माइनस A यूनियन B होता है बच्चों। तो चलो A यूनियन B में से, यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, A यूनियन B यानी इतने को छोड़ के बाकी जो है सब लिख देना। तो चलो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, हाँ चलो U का खाली एलिमेंट लिखना है। एक है इसमें, एक इसमें नहीं है तो एक को लिख दो। 2 इसमें है, इसमें भी, इसलिए छोड़ दो। 3 इसमें भी है, इसमें भी है तो छोड़ दो। 4 इसमें भी है, इसमें भी छोड़ दो। 5 इसमें कॉमन है, छोड़ दो। 6 भी कॉमन है, छोड़ दो। 7 भी कॉमन है, छोड़ दो। 8 भी कॉमन है, छोड़ दो। 9 इसमें कॉमन नहीं है इसलिए 9 लिख दो। ठीक है, अब आओ बच्चे RHS साइड में। RHS में देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या है RHS में, उधर कर लें क्या, उधर कर लेते हैं। RHS देखो बच्चों, RHS देख लो बच्चों यहाँ पे। सबसे पहले A डैश निकालते हैं बच्चों हम लोग। A डैश जल्दी से निकालते हैं, A डैश। तो चलो बच्चों A डैश निकालते हैं हम लोग। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो 2 है, इसमें है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो 3 डालो बच्चों। 4 इसमें भी, इसलिए छोड़ दो। 5 नहीं है तो 5 डाल दो। 6 इसमें भी, इसलिए छोड़ दो बच्चों। 7 इसमें है, इसमें नहीं है तो 7 लगा दो यहाँ पे। 8 इसमें कॉमन है बच्चों तो 9 नहीं है बच्चों तो 9। चलो बच्चों अब B डैश निकाल लो, B डैश निकालो बच्चों यहाँ से जल्दी से। तो 2, तो 1 निकालो बच्चों। 2 इसमें भी है, छोड़ दो। 3 इसमें भी छोड़ दो। 4 नहीं है तो 4 लिख दो बच्चों। 5 इसमें कॉमन है, छोड़ दो। 6 नहीं है तो 6 लिख दो बच्चों। 7 कॉमन है, छोड़ दो। 8 लिख दो बच्चों और 9 लिख दो। चलो बच्चों A इंटरसेक्शन B निकाल दो फट से। इंटरसेक्शन B निकालते हैं बच्चों, क्या आता है हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन B में। तो चलो जो कॉमन है 1 आता है बच्चों कॉमन, बाकी कोई नहीं, खाली 9 आ रहा है। तो इसलिए प्रूफ हो गया है, इसलिए LS बराबर LHS इक्वल RHS प्रूफ हो गया बच्चों। ठीक है ना, तो ठीक है, देख लेना इसको। नेक्स्ट वाला खुद से बना लेना बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और क्या है, और डायग्राम से बच्चों जो कि हम लोग देख लेते हैं। A यूनियन B डैश का डायग्राम है जो कि हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। A यूनियन B डैश का डायग्राम है बच्चों। A यूनियन B डैश का क्या कैसे होगा डायग्राम, जैसे हम लोग इसका फार्मूला क्या जानते हैं बच्चों, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसका अगर निकालना होगा बच्चों तो देखो इसको ऐसे कर लो और इसको ऐसे कर लो बच्चों। ये A हो गया बच्चों, ये B हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया बच्चों। ठीक है ना, तो A यूनियन B डैश निकालना बच्चों। कहने का मतलब ये होता है बच्चों A यूनियन B डैश। तो A यूनियन B तो ये पूरा सर्किल वगैरह है बच्चों यहाँ पे। ये पूरा जो है बच्चों A यूनियन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो जा रहा है ये किसका है बच्चों, पूरा A यूनियन B का एरिया इलाका कवर कर रहा है ना। तो A यूनियन B डैश लगा दिया ना, यानी A यूनियन B नहीं लेने का है। A यूनियन B डैश मतलब A यूनियन B वाला जो रीजन है उसको छोड़ के, यानी यही तो हो गया ना, यानी ये तो हो गया ना। तो यही रिक्वायर्ड रीजन हो गया बच्चों, A यूनियन B डैश का ये डायग्राम हो गया बच्चों। अब A डैश इंटरसेक्शन B डैश का भी डायग्राम सेम ही होगा बच्चों, क्योंकि इसका भी फार्मूला क्या होगा बच्चों, A यूनियन B डैश। तो यानी इसका भी तो सेम ही हो जाएगा, इसका भी तो सेम ही हो जाएगा। अगर ये है, ये B है और ये अगर U यूनिवर्सल सेट है तो इसका भी तो सेम ही हो जाएगा। ठीक है ना, इसका भी तो सेम ही हो जाएगा। अब आओ बच्चों यहाँ पे देखो, अब लगे हाँ तो यहाँ से फर्स्ट से देख लो बच्चों यहाँ पे। अब देखो, अब A इंटरसेक्शन B डैश है बच्चों। यहाँ साफ पता चल रहा है बच्चों A इंटरसेक्शन B डैश है बच्चों यहाँ पे। तो साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि अगर आप लेते हैं यहाँ पे, अगर सेट लेते हैं, एक A लेते हैं और यहाँ एक सेट B लेते हैं, और ये यूनिवर्सल सेट होगा बच्चों यहाँ पे। तो ये पूरा इंटरसेक्शन B वाला, तो ये इलाका है बच्चों, ये रीजन है, ये एरिया है बच्चों। तो यानी इसको छोड़ के बोल रहा है, इसको नहीं लेना है, इसको छोड़ के लेना है, क्योंकि डैश का मतलब तो वही होता है ना। अगर इंटरसेक्शन B लिखा रहता बच्चों तो इस एरिया को लेते हैं, लेकिन जैसे ही डैश लगे बच्चों यानी अब इस एरिया को नहीं लेना है। इंटरसेक्शन B डैश यानी इस एरिया को छोड़ के, तो यानी ये वाला एरिया आता है आपका। आ तो गया, यही तो है रिक्वायर्ड एरिया। और क्या क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आपका, A डैश
यूनियन बी डैश सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या फार्मूला होता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, दोनों सेम ही फार्मूला आएगा, ए होगा बी होगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यू होगा, हाँ, और ये वाला एरिया आ जाएगा, हाँ, ये खाली रह जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया, चलो ये तो हो गया। और देख लो बच्चों जल्दी जल्दी यहाँ पे, अब एक सवाल है बच्चों यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी जल्दी लोग देख लेते हैं। वही कॉम्प्लीमेंट वाला सवाल है, ये कॉम्प्लीमेंट वाला सवाल है कि अगर ये ए है बच्चों तो ये निश्चित तौर पे ए डैश है और ये यू है बच्चों। तो फर्स्ट सवाल पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे कि ए यूनियन ए डैश, तो ए यूनियन ए डैश इक्वल क्या होगा बच्चों, ए और ए डैश का यूनियन, तो यू ही तो होगा यू। दूसरा क्या पूछ रहा बच्चों कि फाई डैश और इंटरसेक्शन ए पूछ रहा है बच्चों। तो फाई डैश इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो बच्चों फाई डैश कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, यू और माइनस फाई, क्योंकि फाई में यू में से घटाना होता है ना फाई डैश, तो यू माइनस फाई हो गया बच्चों, और ये इंटरसेक्शन ए हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो यू माइनस फाई कहने का मतलब यू में से, यानी समुद्र में से कोई एक बाल्टी पानी में निकाले कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ने वाला बच्चों, तो यू का यू ही आ जाएगा बच्चों, यानी यू इंटरसेक्शन ए बराबर ए आ जाएगा बच्चों, यानी यहाँ पे क्या डाल दोगे ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, सबसे पहले ए डैश को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ए डैश को हम लोग अच्छा यू इंटरसेक्शन ए डैश को हम लोग तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, फाई लिख सकते हैं बच्चों। अगर इसको और ऐसा देखना बच्चों तो इसको लिख सकते हैं यू और माइनस ए लिख सकते हैं बच्चों। तो यू माइनस ए से कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, यू माइनस ए कहने का मतलब हो गया बच्चों कि यू का एलिमेंट, तो यानी ए इंटरसेक्शन यू कहने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ए ऐसे नहीं होगा यहाँ पे ए डैश, यानी ए इंटरसेक्शन ए डैश कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी एक बार आपका एक का एलिमेंट लेना भी है और एक एलिमेंट नहीं भी लेना है। अगर एक एलिमेंट लेना है और एक एलिमेंट नहीं भी लेना है बच्चों यहाँ पे, तो कॉन्ट्राडिक्शन ही हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ना। यानी मान लो कि राम टीम में है भी और राम टीम में नहीं भी है, बाबा तो कौन टीम में है, भूत, यानी फाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पे यू डैश इंटरसेक्शन ए, देखो बच्चों यहाँ पे, तो यू डैश इंटरसेक्शन ए का मतलब देखना बच्चों, यू डैश कहने का मतलब क्या होता है, यू माइनस यू हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। तो यू माइनस यू कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया बच्चों, तो फाई हो जाएगा इंटरसेक्शन ए, तो फाई इंटरसेक्शन का फाई क्या होगा बच्चों, यानी बराबर फाई आंसर, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा बच्चों सारा का सारा चीज़ यहाँ पे। आज का वीडियो यहीं तक है बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.5 तक हम लोगों ने देख लिया बच्चों हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ऐसा मत करना बच्चों कि सारा सवाल मतलब कि किसी दूसरे के थ्रू करवा लेना, सारा का सारा सवाल आपसे बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, सारा का सारा सवाल बन जाएगा। क्योंकि मैं बताया भी इसी तरह से हूँ बच्चों यहाँ पे कि सारा का सारा सवाल आपसे खुद से बनाना होगा, जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे ना, जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ नहीं सीखेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। और काफ़ी आसान तरीके से बता रहे हैं, काफ़ी इजी तरीके से बता रहे हैं बच्चों। अगर कुछ भी चाहते हैं फर्दर सजेशंस कुछ भी आप देना चाहते हैं मेरे को यहाँ पे कि और इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, हम लोग अपने वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चों, तो आप मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों, हम लोग उसको ज़रूर से इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हेल्थ बना कर रखिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और स्टे सेफ।